Students, in the previous lecture, we covered two drugs of that acting on the nervous system that are aconite and ashwagandha. So, today we will discuss the next drugs which are covered under the category of drugs acting on the nervous system that are belladonna, ephedra and nux vomica. जो नेक्स्ट ड्रग हैं जो हम अब डिस्कस करेंगे आज बेलाडोना। फर्स्ट ऑफ ऑल बेलाडोना की बात की जाए तो बेलाडोना क्या है, ये इसका जो सिनोनिम है इसको बेलाडोना लीफ भी कहा जाता है और ये क्या होता है जो डेडली नाइट शेड लीफ भी इसको कहा जाता है। दिस इज द सिनोनिम ऑफ बेलाडोना। नाउ इफ वी मूव टू द बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बेलाडोना हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड और फ्रेश, ड्राई भी हो सकता है फ्रेश भी हो सकता है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स किसका ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। जो प्लांट एट्रोपा बेलाडोना है उसकी जो फ्लावर्स हैं और फ्रूटिंग टॉप्स हैं, फ्रूट के ऊपर जो टॉप्स होते हैं, ठीक है, उसको ड्राई फॉर्म में भी और फ्रेश फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं एट्रोपा बेलाडोना की। एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है जो बेलाडोना है। इफ वी डिस्कस अबाउट द ज्योग्राफिकल सोर्स, अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ बेलाडोना तो इट इज मेनली फाउंड इन द जैसे साउथ यूरोप कंट्रीज में, इंग्लैंड और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में ये कश्मीर एरिया में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, इसको हम कल्टिवेट किया जाता है बेलाडोना को। नाउ दिस इज अबाउट द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेलाडोना। उसके बाद अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स, तो इसकी साइज की बात करें तो साइज कैसा होता है इसका, जो इसकी लेंथ होती है वो तो 5 to 25 सेंटीमीटर होती है और जो विड्थ होती है वो होती है 2.5 to 12 सेंटीमीटर, 2.5 to 12 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, ठीक है। और उसकी शेप होती है ओवेट, ओवल की तरह शेप होती है, ओवेट लैंसुलेट शेप होती है इसकी। एपेक्स की बात करें, इसकी एपेक्स कैसी होती है, अक्यूमिनेट मतलब कि इस टाइप की एपेक्स होती है, ज्यादा वो नहीं होती, ये जो एपेक्स है इस टाइप की होती है, इसको हम अक्यूमिनेट एपेक्स कहते हैं। बात करें मार्जिन की तो हमने लास्ट में किया था वो कुछ जो लीव्स होते हैं उनकी जो मार्जिन होती है वो डेंटेट होती है इस टाइप से, ठीक है, लेकिन इसकी जो मार्जिन है वो कैसी है, एंटायर, सिंपल इस तरह से, कोई इसमें प्रोजेक्शंस नहीं है, सिंपल होती है। इस तरह की मार्जिन्स को क्या कहते हैं, एंटायर कहते हैं। ये एंटायर होती है, पूरी मार्जिन इस टाइप की होती है कि कोई इसमें प्रोजेक्शंस नहीं होती, सिंपल इस तरह से बनी होती है। उसके बाद इसका कलर ग्रीनिश कलर का होता है ये बेलाडोना, जो इसके फ्लावर्स होते हैं फ्रूट, और जो ऑर्डर होती है वो बहुत ही इसकी स्लाइट ऑर्डर होती है, बहुत धीमी धीमी से इसकी फ्रेग्रेंस आती है। उसके बाद बात करें अगर टेस्ट की तो टेस्ट इसका कैसा होता है, बिटर टेस्ट का होता है। कैसा टेस्ट होता है इसका, बिटर टेस्ट का होता है। This is about the morphological characters or you can say that macroscopic properties, macroscopic character or organoleptic characters of belladonna, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं which are responsible for the थेराप्यूटिक एक्शन, जो थेराप्यूटिक एक्शन परफॉर्म करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, उसमें जो बेलाडोना है इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्रोपेन अल्कलॉइड्स। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं ज्यादातर, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स, एंड दैट कैटेगरी ऑफ ट्रोपेन अल्कलॉइड्स, कौन से ट्रोपेन अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एल हायोसाइनिन। आप देख रहे हैं कि जितनी भी जो ड्रग्स हैं सीएनएस पे, जो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं, उसमें अल्कलॉइड्स तो प्रेजेंट होते हैं और जो एल सायनिन है ये कॉमन है, ये मोस्टली प्रेजेंट होता है ये अल्कलॉइड। और कौन सा, एट्रोपाइन प्रेजेंट होता है, बेलाडोनाइन एंड स्कोपोलैटिन, हायोसिन, दीज आर द अल्कलॉइड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ड्रग बेलाडोना, जो कि बेलाडोना में प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगर एल्कलॉइड्स के अलावा इसमें क्या होता है, इसमें वोलेटाइल ऑयल होता है, पिरिडीन प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट इनके अलावा एल्कलॉइड्स के अगर
बात करें, अल्कलॉइड्स के अलावा इसमें हाई वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है और पिरिडीन प्रेजेंट होता है, कुछ पायरोलिडिन बेसिस भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द ड्रग बेलाडोना में, ठीक है। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ बेलाडोना ड्रग, अगर हम बात करें बेलाडोना के यूजेस क्या होते हैं, सबसे पहले इट इज अ पैरासिम्पैथेटिक ड्रग, आपको स्टार्टिंग में ही करवाया था पैरासिम्पैथेटिक ड्रग है, तो इट मीन्स ये क्या करती है, जो नर्वस सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है। जिसमें कि किसके साथ किस तरह की प्रॉपर्टीज होती है, इसमें एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज होती है, एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज, इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूस द सिक्रीशन, कुछ तरह के सिक्रीशन जैसे स्वेट है उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, स्लाइवा सिक्रीशन रिड्यूस कर देता है, गैस्ट्रिक जूसेस भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो एक्ट एज एंटी स्पाज्मोडिक, एंटी स्पाज्मोडिक की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीडोट, एंटीडोट यूज होता है ओपियम का, और क्लोरल हाइड्रेट पॉइजनिंग हो गई तो उसमें एंटीडोट की तरह यूज होती है ये बेलाडोना, ठीक है। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जैसे डायरिया वगैरह है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और बेलाडोना क्या होता है, यूज एज सिडेटिव्स, जो बेलाडोना का टिंचर होता है ना वो सिडेटिव्स की तरह यूज होता है। एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पैप्टिक अल्सर, जो पैप्टिक अल्सर है उसके ट्रीटमेंट में भी यूजफुल होता है। तो बेलाडोना जो ड्रग है हर्ब है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। दिस इज अबाउट द बेलाडोना which is used comes under the category of drug acting on the nervous system. So there are several uses, आपको बताया इसके uses में कि ये पैरासिम्पैथेटिक ड्रग है, तो ये कैसे एंटीकोलिनर्जिक की तरह प्रॉपर्टी होती है उसी की तरह एक्ट करती है। कुछ सिक्रीशंस होती है उनको रिड्यूस कर देती हैं, जैसे स्लाइवा सिक्रीशन होगी, गैस्ट्रिक जूस है उसके सिक्रीशन को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट एज एंटी स्पाज्मोडिक, एंटी स्पाज्मोडिक की तरह एक्ट करती है, ये एंटीडोट की तरह यूज होती है इन द क्लोरल हाइड्रेट पॉइजनिंग एंड ओपियम में, उसके ओपियम पॉइजनिंग में एंटीडोट की तरह यूज होती है। पैप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज होती है, और जो इसका टिंचर है वो एज ए सिडेटिव की तरह यूज होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सारे इसके यूजेस हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट ड्रग दैट इज इफेड्रा। अब हम बात करें इफेड्रा की तो इसका सिनोनिम है, इफेड्रा ही इसका सिनोनिम है, या फिर MAN इसका सिनोनिम है, इसको ऐसे बोला जाता है इफेड्रा को, ठीक है। अब इसकी बात करें कि बायोलॉजिकल सोर्स, व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इफेड्रा। सो इफेड्रा कंसिस्ट ऑफ ड्राइड यंग स्टेम्स, जो स्टेम्स होती है ना यंग होती है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती, यंग स्टेम्स होती है किसकी, ऑफ प्लांट इफेड्रा जेराडियाना, प्लांट इफेड्रा जेराडियाना, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली इफेड्रेसी। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इफेड्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें और भी इसकी कुछ स्पीसीज होती है, उनके जो बोटेनिकल नेम है वो अलग हो जाते हैं, जैसे इफेड्रा सनाइका जो कि चाइना की एक वो है स्पीसीज है, इंडिया की एक और स्पीसीज है नेब्रोडेंसिस, इसमें इफेड्रा नेब्रोडेंसिस भी आ सकता है, इफेड्रा जेराडियाना भी आ सकती है, ये इंडिया की एक स्पीसीज है। तो इसकी अलग अलग स्पीसीज आ जाती है तो उसका बोटेनिकल नेम चेंज हो जाता है, लेकिन इफेड्रा तो सेम ही, इसमें जेराडियाना आ गया, उसमें नेब्रोडेंसिस आ गया, ठीक है। एंड बिलोंग्स टू द, सबकी फैमिली सिमिलर होती है, इफेड्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। Now, if we discuss about the geographical distribution or geographical source of ephedra, so ephedra is mostly cultivated or mostly found in the in some countries, like in some neighbor countries of India, like China, Pakistan, ठीक है, और some parts of Australia, India and केन्या, स्पेन, ऐसे इन कंट्रीज में इसको क्या कल्टीवेट किया जाता है, वहाँ पे ये स्पीसीज बहुत मिलती है इफेड्रा की, ठीक है। इफ वी मूव टू द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें, ठीक है, इफेड्रा जेराडियाना की, तो इफेड्रा जेराडियाना क्या है, इसकी जो लेंथ और साइज होती है वो होती है नियर अबाउट, लेंथ की बात करें 12 to 33 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये, और विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ कितनी
होती है 8 to 5 mm इसकी विड्थ होती है, ठीक है। शेप कैसी होती है इसकी इफेड्रा जेराडियाना का, ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास पड़ा है इफेड्रा जेराडियाना, देखो इसके ऊपर मेंशन कर रखी है इफेड्रा है ये, ठीक है। उसके बाद बोटेनिकल नेम इफेड्रा जेराडियाना, उसके बाद फैमिली इसकी इफेड्रेसी इसकी फैमिली है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ जो इफेड्रा की स्टेप्स होती है किस तरह से होती है। इस तरह की यंग स्टेम्स होती हैं, इस टाइप की, बिल्कुल थिन होती है, देखो थिन स्टेम्स होती है इफेड्रा की, इस टाइप से होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह की इफेड्रा होती है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो इसकी स्टेम होती है। इसको ड्राई करके हम इसमें इसको स्टोर करके रखते हैं, ये ड्राई कर रखी है। और ये ही आगे जो मेडिसिन होती है उसको प्रिपेयर करने के लिए, जो भी चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसको प्रिपेयर करने के लिए इस स्टेम का यूज किया जाता है। इसको ड्राई करके इसको यूज में रखते हैं, दिस इज इफेड्रा। तो आप इफेड्रा की बात हम कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो इसकी शेप कैसी होती है, सिलिंड्रिकल शेप आपने इसकी देखी, ठीक है। और उसके बाद इसका जो कलर होता है वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है। अब तो ये ड्राई हो गया, ड्राई होने से पहले ग्रीनिश कलर का होता है, ड्राई होने के बाद थोड़ा येलोइश कलर का होता है। टेस्ट इसका कैसा होता है, एरोमेटिक होता है, अरोमा होती है इसके, जो मतलब कि इसका ऑर्डर होता है उसमें अरोमा होती है। टेस्ट इसका होता है बिटर और एस्ट्रिंजेंट लाइक टेस्ट होता है, बहुत ही कसैला सा और बहुत कड़वा टेस्ट होता है इसका। और ऑर्डर की बात करें तो इसमें अरोमा होती है और एग्रीएबल टेस्ट होता है, थोड़ा सा तीखापन तो होता है, लेकिन जो इसकी ऑर्डर होती है वो टॉलरेबल होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एग्रीएबल और एरोमेटिक इसकी ऑर्डर होती है। टेस्ट में इट इज बिटर एंड स्लाइट एस्ट्रिंजेंट लाइक टेस्ट, कसैला सा टेस्ट होता है इसका। दिस इज इफेड्रा। तो हम इफेड्रा के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स से हमने देख लिया कि इफेड्रा किस तरह का है। उसके बाद बात करें अगर हम इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की कि इफेड्रा में क्या प्रेजेंट होता है, तो इट मेनली कंटेन्स अल्कलॉइड्स। मोस्टली कॉमनली ये क्या कंटेन करता है, अल्कलॉइड। डिफरेंट टाइप्स के अल्कलॉइड इफेड्रा में प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है इसमें एल इफेड्रिन, उसके बाद डी सूडो इफेड्रिन एंड इट ऑल्सो कंटेन्स मिथाइल इफेड्रिन। इसमें ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं इसका सूडो इफेड्रिन का स्ट्रक्चर बनाऊं, इस टाइप से होता है कुछ, ये जो डी सूडो इफेड्रिन है उसका स्ट्रक्चर है कि इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है, अमोनिया मिथाइल ग्रुप होता है। तो दिस इज डी सूडो, स्ट्रक्चर ऑफ डी सूडो इफेड्रिन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसमें एल इफेड्रिन का भी स्ट्रक्चर है, वो भी इसी तरह से होता है। उसमें यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा और हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा। ये अभी तो डी सूडो इफेड्रिन का स्ट्रक्चर है। अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इधर कर देंगे और हाइड्रोजन को इधर कर देंगे तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, एल इफेड्रिन का स्ट्रक्चर बन गया। तो दिस इज द अल्कलॉइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कलॉइड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द इफेड्रा, जो कि इफेड्रा में प्रेजेंट होते हैं। इसमें मोस्टली अल्कलॉइड्स ही प्रेजेंट होते हैं, दैट आर एल इफेड्रिन, डी सूडो इफेड्रिन एंड मिथाइल इफेड्रिन। ये इफेड्रिन का स्ट्रक्चर भी बना दिया। नाउ कम टू द यूजेस की बात करें हम इफेड्रा की, तो इफेड्रा किस में यूज होता है, ब्रोंकाइटिस में यूज किया जाता है। एक तो ये सिंपैथोमिमेटिक होता है इन अस्थमा में, सिंपैथोमिमिक करना, उसी की तरह नकल करना, एक तरह से अस्थमा में सिंपैथोमिमेटिक की तरह एक्ट करता है। ये आपको आगे जाएंगे तो ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। और ये एक ब्रोंकाइटिस में भी यूजफुल होता है। ब्रोंकाइटिस वो डिजीज होती है जिसमें ब्रोंकियल जो ब्रोंकिया होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है,
ठीक है। और इट इज ऑल्सो यूजफुल इन वूपिंग कफ। वूपिंग कफ क्या होती है, जो आवाज के साथ कफ आती है ना, इस तरह की आवाज आती है, तो उसको कहते हैं वूपिंग कफ को भी ट्रीट करने के लिए ये यूजफुल होता है। दिस इज अबाउट द, ये है हमारा इफेड्रा। हमने इफेड्रा के बारे में पढ़ा, इसकी बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है, ड्राइड यंग स्टेम्स। आपको भी यंग स्टेम्स दिखाई है, ठीक है, किसकी, ऑफ इफेड्रा जेराडियाना। इसका बोटानिकल नेम है इफेड्रा जेराडियाना और इट बिलोंग्स टू द फैमिली इफेड्रेसी। अब इसमें आपको स्पीसीज भी बताई थी इफेड्रा जेराडियाना के साथ साथ और कौन सी, नेब्रोडेंसिस स्पीसीज है। ये दोनों इंडिया की स्पीसीज है, कुछ दूसरे कंट्रीज की भी स्पीसीज होती हैं अलग अलग, तो आप उसमें बोटानिकल नेम कोई भी याद कर सकते हैं। और फैमिली सबकी सेम रहेगी इफेड्रेसी। और जो मोस्टली ये जो केमिकल कॉन्स्टेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स इसमें अल्कलॉइड्स में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें केमिकल कॉन्स्टेंट्स। दैट अल्कलॉइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेराप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें अल्कलॉइड्स, द अल्कलॉइड्स, जो मेन अल्कलॉइड्स द इफेड्रा कंटेन्स आर, एल इफेड्रिन होता है, आपको एल इफेड्रिन का स्ट्रक्चर बना रखा है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, तो ये एल इफेड्रिन का स्ट्रक्चर है। डी सूडोइफेड्रिन में क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन उधर चला जाएगा, रिप्लेसमेंट इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। एंड मिथाइल इफेड्रिन, ये केमिकल कॉन्स्टेंट हो गए। और उसके बाद हमने इसके यूजेस पढ़े। यूजेस में हमने क्या पढ़ा है कि ये ब्रोंकाइटिस में यूज होता है, अस्थमा में भी यूज किया जाता है इसको। और वूपिंग कफ, वूपिंग कफ में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर एक इस तरह से आवाज आती है कफ करते टाइम, जैसे कोई एनिमल बोल रहा हो, कोई एनिमल की आवाज आती है ना इस तरह से, तो बहुत ही तेज सी आवाज के साथ जब कफ होती है, उसको भी ट्रीट करने में इफेड्रा बहुत ही यूजफुल होता है। दिस इज अबाउट द नेक्स्ट ड्रग ऑफ द ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट ड्रग। अगर हम बात करें आगे जो ड्रग्स जो एक्ट करती है नर्वस सिस्टम पे, दैट इज नक्स वोमिका। नक्स वोमिका, ठीक है, सिनोनिम ऑफ नक्स वोमिका और एक तो इसमें नक्स वोमिका सीड्स कहा जाता है उसको, ठीक है, एंड क्रोफिग भी कहा जाता है इसको। नक्स वोमिका सीड्स एंड क्रोफिग, इसको क्रोफिग भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ मूव टू द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ नक्स वोमिका। भी नक्स वोमिका कैसे ऑब्टेन करते हैं हम, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप सीड्स ऑफ स्ट्राइकनस नक्स वोमिका, ठीक है। ड्राइड राइप, ड्राइड मतलब कि सूखा हुआ, ठीक है, राइप मीन्स पका हुआ। जो एक सीड है वो पका हुआ है लेकिन उसको ड्राई कर देते हैं, ड्राई करके उसका नाम क्या है, बॉटैनिकल नेम क्या है उस प्लांट का, स्ट्राइकनस नक्स वोमिका। कहाँ से ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्राइकनस नक्स वोमिका एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली लोगेनेसी। लोगेनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है नक्स वोमिका। अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नक्स वोमिका, जो ज्योग्राफिकल सोर्स है नक्स वोमिका, इंडिजिनस नक्स वोमिका ईस्टर्न पार्ट में मिलता है इंडिया के, ठीक है, और ये इंडिया के और भी कुछ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है जहाँ से हम इसको हमें मिलता है, ये हम इसको कल्टीवेशन होती है जहाँ पे इसकी। एंड एक्सेप्ट इंडिया, जो दूसरे कंट्रीज है जैसे श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, ठीक है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी नक्स वोमिका की काफ़ी कल्टीवेशन होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मालाबार कोस्ट हो गया, तमिलनाडु है, ठीक है, केरला है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन की जाती है नक्स वोमिका की सीड्स की, ठीक है। तो ये एक इसके पीछे ये एक हिस्ट्री है नक्स वोमिका के पीछे, क्योंकि ये जो नक्स वोमिका ड्रग होती है ये पॉइजनस होती है नेचर में। तो दिस ड्रग इज यूज्ड इन द 16th सेंचुरी। जब 16th सेंचुरी थी तब इस ड्रग को एनिमल को मारने के लिए, किल द एनिमल, इसको यूज किया जाता था। क्योंकि जैसे इसका नाम है स्ट्राइकनस, स्ट्राइकनस का मतलब ही होता है कि ये पॉइजनस है, ठीक है, और नक्स वोमिका इंडिकेट करता है नट को। फ्रॉम द बोटैनिकल नेम, इसी से डिराइव होता है कि जो स्ट्राइकनस का मतलब हो गया पॉइजनस, नक्स वोमिका एक तरह से नट की तरह होता है, ठीक है। तो
स्ट्राइकनस नक्स vomica को जब पहले 16th सेंचुरी में इसको यूज किया था एनिमल्स को किल करने के लिए, लेकिन जो ये क्या होता है, ये जो नक्स vomica जो होता है, ये जो नट होता है, इसके कुछ वॉमिटिंग इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, कुछ अल्कलॉइड्स होते हैं जैसे स्ट्राइकनिन हो गया, ब्रूसिन होता है इस ड्रग में, ठीक है। उसको आइसोलेट कर लिया जाता है और मेडिसिनल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है नक्स vomica को, ठीक है। नाउ इफ वी मूव टू द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो नक्स vomica कैसा होता है, दिस इज द नक्स vomica। ये नक्स vomica के सीड्स हैं जो मैंने आपको बताया अभी, इस टाइप का होता है ये नक्स vomica, इस तरह के होते हैं, ये इसके सीड्स हैं, ठीक है। और देखो इसके बॉक्स पे भी लिखा हुआ है, ये मेंशन कर रखा है कि नक्स vomica है, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम क्या है, स्ट्राइकनस नक्स vomica एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली लोगेनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इस तरह के सीड्स होते हैं नक्स vomica के, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी की, तो इसका साइज कितना होता है, इसकी डायमीटर है 10 से लेकर 15 तक या फिर 30 mm इन डायमीटर होता है ये, ठीक है। और इसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस 4 to 6 mm इसकी थिकनेस होती है, ये इसकी डायमीटर और इसकी थिकनेस। उसके बाद ये डिस्क लाइक शेप है, शेप आपको दिख रही है कैसे, जैसे डिस्क होती है ना, वैसे डिस्क लाइक शेप है इसकी नक्स vomica की। थोड़ी सी फ्लैट है, डिस्क लाइक है, एक साइड से फ्लैट है, एक साइड से अंदर बिल्कुल अंदर की तरफ है, ऊपर से ये थोड़ी सी उभरी हुई है, इस तरह की इसकी शेप होती है, ठीक है। और ये जो कलर होता है इसका, ये पूरा ड्राई है, वैसे ये ग्रीनिश ब्राउन कलर का होता है, ये पूरा ड्राई है तो ये बफ कलर सा दे रहा है, तो ये ग्रीनिश ब्राउन कलर का होता है। और इसकी ऑर्डर नहीं होती, ऑर्डरलेस होता है ये, बिल्कुल कोई ऑर्डर नहीं होती इसकी। अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में ये बहुत बिटर होता है, बहुत कड़वा होता है, ऑब्वियसली पॉइजनस है तो बिटर ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या होती है, इसके ऊपर ना जो सीड्स होते हैं, इन सीड्स के ऊपर एक थिक कवरिंग होती है, ये इसकी आप देख सकते हो कवरिंग है इसके ऊपर, ठीक है। मोटी सीड्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है। और ये सीड्स होते हैं ना, इसको अगर हम तोड़ना चाहे, ये बहुत हार्ड होती है, ये ब्रेक नहीं होती, ये ऊपर कवरिंग है और इसके अंदर सीड है, और इसको अगर हम ब्रेक करना चाहे तो ये बहुत हार्ड होता है इसको ब्रेक करना, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, इसको अगर हमने ब्रेक करना है तो हम इसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं सीड को, ठीक है। फिर उसको दो ट्रांसफर सेक्शन में इसको काट सकते हैं, अदरवाइज इसको वैसे नहीं ब्रेक कर सकते, ठीक है। तो दीज आर द, हम कह सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नक्स vomica, ठीक है। तो अब हम बात करें ये नक्स vomica की कि इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजियोलॉजिकल, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरेपेटिक एक्टिविटीज, थेरेपेटिक रिस्पॉन्स के लिए, जो कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इट कंटेन्स मेनली इंडोल अल्कलॉइड्स। इसमें क्या होते हैं, बिटर इंडोल अल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं, बिटर इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं इसके अंदर, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। एंड विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें क्या होता है, स्ट्राइकनिन एंड ब्रूसिन। इसी स्ट्राइकनिन और ब्रूसिन को क्या अल्कलॉइड्स, ये जो अल्कलॉइड्स होते हैं इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट आल्सो कंटेन्स अल्फा कोलुब्रिन एंड बीटा कोलुब्रिन, ये भी कंटेन करता है। बात करें इसमें और कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोस्ट्राइकनिन, प्रोटोस्ट्राइकनिन होती है, और सूडोस्ट्राइकनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड स्ट्राइकनिन, वोमिसिन भी प्रेजेंट होता है इसमें। और इनके अलावा, अल्कलॉइड्स के अलावा, इसमें इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, इसमें ग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं, जैसे लोगानिन, ठीक है। क्लोरोजेनिक एसिड कंटेन करता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ नियर अबाउट 2 to 3% ऑफ फिक्स्ड ऑयल भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो जो इसमें मेजर इंग्रेडिएंट है, वो चीफ इंग्रेडिएंट क्या है, इंडोल अल्कलॉइड, दैट इज स्ट्राइकनिन एंड ब्रूसिन, जो इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद बात करें अगर इनके केमिकल टेस्ट की, ठीक है। इसका जो ट्रांसफर सेक्शन है सीड का, जो मैंने सीड आपको दिखाया है, इसके ट्रांसफर सेक्शन को अगर हम अमोनियम वैनिडेट से ट्रीट करें, स्टेन करें,
ठीक है, अमोनियम वैनिडेट से और सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से ट्रीट करें तो ये क्या हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइकनिन, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्राइकनिन प्रेजेंट होता है, इसलिए वो उसका कलर किसमें चेंज हो जाएगा, पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। और इसका क्या टेस्ट होता है, अगर हम जो ट्रांसफर सेक्शन है, जो नक्स वोमिका का सीड है, उसके ट्रांसफर सेक्शन को ट्रीट करें, स्टेन करें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो उसके जो सेल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों होंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रूसिन विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ब्रूसिन। अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं अमोनियम वैनिडेट से और सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जो पर्पल कलर है वो इंडिकेट्स करेगा कि इसमें स्ट्राइकनिन प्रेजेंट है। अगर हम इसको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं और उसके जो सेल्स हैं जो हमने स्टेन किया था उससे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ वो येलो कलर के हो रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या इंडिकेट करते हैं कि उसमें ब्रूसिन प्रेजेंट है, ब्रूसिन की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, तभी वो येलो कलर का हो गया। ठीक है, और अगर हम स्ट्राइकनिन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें विद कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इट विल गिव्स द वायलेट कलर। हमने इसको सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट किया तो ये कैसा कलर देता है, वायलेट कलर देता है, जो धीरे धीरे किसमें, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। रेड में कन्वर्ट होने के बाद वो थोड़ा येलोइश कलर में आ जाता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, क्योंकि उसमें स्ट्राइकनिन प्रेजेंट है। तो दीज आर द केमिकल टेस्ट विच इंडिकेट्स द presence of indole alkaloids, that means presence of strychnine and brucin in nux vomica। ये इसके कुछ केमिकल टेस्ट हो गए। उसके बाद बात करें अगर इसकी यूजेस की, तो ये क्या होता है, बहुत ही टॉक्सिक है, आपको पता है। ठीक है, बट इट इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह यूज होता है। अगर किसी केस में पॉइजनिंग के केस में पॉइजनिंग हो गई है और रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो रही है तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है। और ये किस लिए यूज होता है, जो ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज करने के लिए, बीपी को इंक्रीज करने के लिए जो स्ट्राइकनिन और ब्रूसिन होते हैं ये यूज होते हैं। स्ट्राइकनिन यूज होता है, ये बीपी को इंक्रीज कर देता है। इट ऑल्सो हेल्पफुल इन स्टिमुलेशन ऑफ कार्डियो, स्ट्राइकनिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की स्टिमुलेशन में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, एंड ये जो अल्कोहल पर्पस के लिए भी यूज होता है, जो कमर्शियल अल्कोहल की प्रोडक्शन करते हैं ना, उसके लिए भी नक्स वोमिका यूजफुल होता है। तो दिस इज अबाउट द यूजेस ऑफ नक्स वोमिका। ठीक है, हमने पढ़ा नक्स वोमिका के बारे में। ये नक्स वोमिका सीड्स होते हैं, इसके बारे में आपको बताया कि ये बहुत पहले पॉइजनस होता था। पॉइजनस होने के कारण इसको 16th सेंचुरी में जो एनिमल्स थे उसको किल करने के लिए यूज किया गया। लेकिन जब पता चला तो इसमें इंडोल अल्कलॉइड्स हैं, स्ट्राइकनिन एंड ब्रूसिन, जो कि बहुत यूजफुल है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सम डिजीज, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने लग गए। ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ड्राइड सीड्स ऑफ स्ट्राइकनस नक्स वोमिका से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, लोगैनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो दिस इज अबाउट द सम ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। हमने आज जो ड्रग्स कवर की हैं दैट आर बेलाडोना की है, बेलाडोना लीफ, नेक्स्ट इज एफेड्रा एंड लास्ट ड्रग इज नक्स वोमिका। अब हमारी इस चैप्टर की 2 ड्रग्स पेंडिंग है, दैट इज ओपियम एंड कैनाबिस। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको